आपके अपने चैनल YMI बायोनीट एकेडमी में। तो आज का हमारा टॉपिक है टंग, और टंग को लिंगुआ भी कहते हैं। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, लिंगुआ आगे हमें काम देगा। तो हम यहाँ पे टंग की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले में हमारी प्रॉपर्टी नंबर 1 है कि मस्कुलर ऑर्गन। तो जैसे हम सब जानते हैं कि हमारी टंग में बोन नहीं पाई जाती है, तो ये मसल्स की बनी होती है, तो इसलिए हम इसको मस्कुलर ऑर्गन कहते हैं। फ्रीली मूवेबल, यानी कि हम जब हमारी टंग में बोन नहीं पाई जाती तो हम इसे किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फ्रीली मूवेबल। वॉलेंट्री, अपनी इच्छा अनुसार हम इसको मूव कराते हैं, तो हम इसको यहाँ पे वॉलेंट्री और फ्रीली मूवेबल एक साथ कह सकते हैं। पिंकिश इन कलर, तो अगर हम आप अपनी टंग को मिरर में देखेंगे तो आपको ये आपकी जो टंग है वो पिंक कलर की दिखाई देगी, तो पिंकिश इन कलर। और लास्ट वन है अटैच ऑन द फ्लोर ऑफ बक्कल कैविटी ओरल कैविटी बाय फ्रेनुलम। तो मैंने आपको भी यहाँ पर बताया था कि लिंगुआ, तो जो ये हमारी बक्कल कैविटी को ही हम ओरल कैविटी कहते हैं। तो ये जो हमारी जीभ होती है, यानी हमारी जो टंग होती है, वो जो है बक्कल कैविटी की फ्लोर से जुड़ी होती है। तो वो जिस चीज से जुड़ी होती है उसे फ्रेनुलम कहते हैं, और साइंस की भाषा में इसको कहते हैं, क्योंकि ये टंग के लिए इस्तेमाल किया गया है शब्द लिंगुआ। टंग के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द लिंगुआ, और ये फ्रेनुलम का अर्थ हमने होता है जुड़ाव से। कहीं भी अगर शब्द फ्रेनुलम आता है तो उसका अर्थ जुड़ाव से होता है। तो जो हमारी जो टंग होती है वो जो ओरल कैविटी के फ्लोर से जुड़ी होती है, तो हम इसको कहते हैं फ्रेनुलम लिंगुआ, लिंगुअल फ्रेनुलम। तो लिंगुअल फ्रेनुलम के थ्रू ओरल कैविटी से हमारी टंग जुड़ी होती है। तो अब हम यहाँ पर पोजीशन ऑफ टंग देखेंगे, टंग हमारी कहाँ पे रहती है। तो हमारी जो टंग होती है, जितनी हमें बाहर दिखती है, हमारी अंदर भी टंग होती है। तो ये जो वी शेप देख रहे हैं, इसको कहते हैं ये वी शेप। पहले तो आप जान लीजिए सल्कस मीन्स क्या होता है। सल्कस मीन्स होता है हल्का सा गड्ढा, हल्का सा गड्ढा, हिंदी गड्ढा, हल्का सा गड्ढा, सल्कस मीन्स। तो ये जो वी शेप, यहीं से वी शेप जो बनता है हल्का सा, यहाँ पे आप अपनी जीभ को निकालेंगे तो आपको यहाँ पे हल्का वी शेप का मतलब गड्ढा दिखेगा। इसको टर्मिनल सल्कस कहते हैं, टर्मिनल सल्कस। और यहीं से हमारी जो टंग होती है इसका बंटवारा हो जाता है। तो जो हिस्सा इस वी शेप के पीछे चला गया वो फेरिंजियल रीजन में आ जाएगा टंग का, और बाकी जो हम बाहर निकाल कर देखते हैं वो ओरल रीजन में आएगा। यानी कि ये जो वी शेप से बंटवारा होता है तो ये हमारा फेरिंजियल रीजन में आ जाएगा, और ये हमारा ओरल रीजन में आ जाएगा। अच्छा, और एक इनसे क्वेश्चन तो कभी नहीं आता, लेकिन आप एक और जान लीजिए, जब हमारे हल्का सा एक गड्ढा यहाँ पे दिखता है जीभ के बीचों बीच में, इसे मीडियन सल्कस कहते हैं। तो ना क्वेश्चन हमारा टर्मिनल सल्कस और मीडियन सल्कस जानना इम्पोर्टेंट है, कि इससे हमें पोजीशन पता चलेगी कहाँ पे क्या है। तो ह्यूमन के केस में जो हमारा डॉर्सल सरफेस होता है उस पर 3 टाइप की पेपिला पाए जाते हैं। यानी जो हमारी जो टंग होती है उसके ऊपरी हिस्से को डॉर्सल सरफेस कहेंगे, और इसमें 3 तरह के पेपिला होंगे। एक फंगीफॉर्म पेपिला, दूसरा होगा फिलीफॉर्म पेपिला, और तीसरा होगा सर्कमवैलेंट पेपिला। और ये जो पेपिला होंगे ये 8 to 12 नंबर होंगे। ह्यूमन के केस में आपको बताया गया कि 3 तरह के पेपिला पाए जाते हैं, एक फंगीफॉर्म पेपिला, एक फिलीफॉर्म पेपिला और एक सर्कमवैलेंट पेपिला। तो सबसे पहले हम नीचे से देखते हैं। ये जो वी शेप हमने बताया था आपको, सल्कस टर्मिनेलिस। तो जो सल्कस टर्मिनेलिस के पीछे जो यहाँ पे एकदम नियरर क्या पाया जाता है, सर्कमवैलेंट पेपिला।
और जिसकी जो जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, वो फिक्स होते हैं, 8 to 12 होते हैं। उसके बाद हम आते हैं फिलीफॉर्म पैपिला पे। दे आर थ्रेड लाइक, ये धागे की तरह, ये डॉट डॉट टाइप, व्हाइट कलर्ड होते हैं, कॉनिकल इन शेप, कॉनिकल होते हैं। दे आर मोस्ट न्यूमेरस बट डिवाइड ऑफ टेस्ट बर्ड। लीजिए जो होते हैं बहुत सारे होते हैं, संख्या में बहुत सारे, लगभग पूरे में फैले होते हैं, लेकिन इसमें टेस्ट बर्ड नहीं पाया जाता। फंगीफॉर्म पैपिला पिंक कलर के होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं, मोस्टली प्रेजेंट एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। और ये जो है पिंक कलर के होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, मोस्टली एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग, और ये जबान के पूरे हिस्से में पाए जाते हैं। इसी फंगीफॉर्म पैपिला के कारण हमारी जो टंग होती है वो पिंक कलर की दिखाई देती है, तो हम इसे कहते हैं पिंकिश इन कलर। और दो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे आपको ये कि जो फंगीफॉर्म पैपिला होता है और सर्कमवैलिड पैपिला होता है, सर्कमवैलिड पैपिला, इन दोनों पैपिला में हमारा गैस्ट्रेटो रिसेप्टर पाया जाता है। तो एक एडिशनल नॉलेज इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं कि फंगीफॉर्म पैपिला और सर्कमवैलिड पैपिला में ही गैस्ट्रेटो रिसेप्टर पाया जाता है। तो टेस्ट डिसेक्शन ऑफ टंग, तो टंग में हम टेस्ट डिसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो 5 तरीके के हमारे टेस्ट होते हैं। एक होता है बिटर, शॉर, सॉल्टी, स्वीट और उमामी। तो इन हमने टेस्ट को लिख दिया है। सबसे ऊपर की तरफ बिटर, कड़वा टेस्ट, यहाँ पे शावर, यहाँ पे हल्का सॉल्टी सॉल्टी टेस्ट, और यहाँ पे स्वीट और सॉल्ट दोनों। और ये जो बीच का टेस्ट है उमामी टेस्ट, ये न्यू टेस्ट है। इसमें जो है हम नमकीन, चटपटा, इस तरह का टेस्ट, यानी MSG टाइप टेस्ट, जैसे मैगी टाइप वाला टेस्ट इसमें उमामी वाली टेस्ट में आएगा। तो लास्ट वन होगा फंक्शन ऑफ टंग। तो हमारे टंग की फंक्शन क्या होते हैं? मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। तो हम जो टंग के द्वारा जब हम दांत से अपने मुंह में फूड को लेते हैं और उसके बाद उसको च्युइंग करते हैं और उसके बाद में सलाइवा मिक्स करते हैं, जो मिक्सिंग का काम होता है सलाइवा को फूड में, और बोलस का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा टंग के थ्रू होता है। टेस्ट रिसेप्टर, गैस्ट्रेटो रिसेप्टर, और टंग के ऊपर ही हमारे टेस्ट रिसेप्टर पाए जाते हैं, जिसे हम गैस्ट्रेटो रिसेप्टर भी कहते हैं। इन्हीं टेस्ट रिसेप्टर के कारण हमको टेस्ट पता चलता है कि फूड हमारा स्वीट है, सॉल्टी है, उमामी टेस्ट का है, किस टेस्ट का है, ये हमें टेस्ट रिसेप्टर के द्वारा पता चलता है। स्वॉलोइंग, डीग्लूटेशन, यानी कि जब निगलने का काम, जब हमने बोलस मुंह में बना लिया, मिक्सिंग विद सलाइवा हो गया, तो ये हमारी जो टंग होती है यही इसको स्वॉलोइंग करती है। और सबसे मेन फंक्शन ये कि स्पीच प्रोडक्शन, जब हमारी टंग होगी तभी हम बोल सकेंगे, तो सबसे बड़ा इसका काम है स्पीच प्रोडक्शन का, बोलने में सहायक होती है। तो हम जो बोलते हैं वो टंग, तो टंग के फंक्शन को याद कर लीजिए और साथ साथ नोट भी करते चलिए। थैंक यू।